नमस्कार आप सभी को। तो आज का हमारा ट्रेनिंग टॉपिक है लर्न मॉडल, LEARN, लर्न मॉडल। तो आइए इस मॉडल के बारे में थोड़ा समझते हैं और देखते हैं कि ये लर्न मॉडल हमें हमारे रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स के काम में कैसे और कहाँ मदद कर सकता है, कहाँ और कैसे ये लर्न मॉडल हमारी सर्विस को, हमारा गेस्ट को हैंडल करने के तरीके को बेहतरीन बना सकता है। ठीक है जी, तो लर्न मॉडल को समझते हैं। लर्न के 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, 5 लेटर्स लर्न में आते हैं। LEARN। ठीक है जी, लर्न। आइए इसका फुल फॉर्म समझते हैं। L स्टैंड्स फॉर लिसनिंग। L से होता है लिसन, E से एम्पथाइज, A से अपोलोजाइज, R से रिएक्ट और N से नोटिफाई। आइए समझते हैं इसको डीप डिटेल में। लर्न मॉडल सबसे कामगार और सबसे मददगार होता है जब कोई ग्राहक हमसे कंप्लेन करता है या जब कोई ग्राहक अपनी नाखुशी दिखाता है हमारे किसी प्रोडक्ट या हमारी किसी सर्विस की तरफ, हमारे खाने की तरफ या हमारी सर्विस की तरफ। तो मैं अगर एक सर्वर हूँ, मैं अगर एक मैनेजर हूँ, या फिर मैं एक लीडर हूँ या एक कैप्टन हूँ, तो मैं कैसे लर्न मॉडल का इस्तेमाल कर सकता हूँ ग्राहक की कंप्लेन या समस्या को सुलझाने में। आइए देखते हैं। एक बात बताइए, जब आप या कोई भी हमारे ग्राहक कहीं कंप्लेन करते हैं तो उनकी दिली इच्छा सबसे बड़ी क्या होती है कि मुझे कोई तकलीफ हुई है, ग्राहक को तकलीफ हुई है और ग्राहक चाहता है कि मेरी तकलीफ को कोई सुने। ठीक है जी, तो जो एल का पहला, लर्न का जो पहला वर्ड है एल, लिसन, वो ये कहता है कि अगर कोई ग्राहक कंप्लेन करे तो आप बड़े ही सहज भाव से और बड़ा ही सोच समझ के ग्राहक को सुनिए। ग्राहक क्या कंप्लेन करना चाह रहा है। मेरा बटर चिकन अच्छा नहीं था, पिछली बार तो आपने बहुत अच्छा बनाया था, इस बार नमक कम था, मज़ा नहीं आया, चिकन के पीस बढ़िया नहीं थे। ये जो भी ग्राहक कंप्लेन कर रहा है उसे आप कान लगा के, ध्यान लगा के सुनिए। ठीक है जी, और ग्राहक को बोलने दीजिए, ग्राहक को अपने दिल की सारी भड़ास को आपसे शेयर करने दीजिए। तो आपको एक्टिवली ध्यान लगा के ग्राहक की बात को सुनना है। ये होता है किसी भी कंप्लेनिंग ग्राहक का कि कंप्लेन को सॉल्व करने का पहला स्टेप। एल फॉर लिसन, ध्यान से सुनिए ग्राहक क्या कह रहा है और उन्हें बार बार बीच में रोकिए मत, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए जब ग्राहक आपको अपनी कंप्लेन बता रहा है। ई फॉर एम्पथाइज। एम्पथाइज का मतलब होता है कि हम ग्राहक के जूतों में जाके खड़े होकर देखें कि वो क्या महसूस कर रहा है। इसका मतलब आपको ग्राहक के जूते में जाके खड़ा नहीं होना है उनसे जूते लेके। इसका मतलब ये है कि ग्राहक कैसे इस चीज़ को सोच रहा है उसे समझिए। अगर ग्राहक ने 400 450 रुपये बटर चिकन के लिए दिए हैं या 425 रुपये की दाल बाटी चूरमा की थाली मंगवाई है या के फाइन केटरिंग में वो 1000 रुपये प्लेट का डिनर खा रहा है, उनकी तरफ से सोचिए कि अगर कोई कंप्लेन वो करते हैं तो उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। वो होता है एम्पथाइज करना, ग्राहक के नज़रिए से सोचना कि भाई अगर ग्राहक इस बारे में कंप्लेन कर रहा है तो उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। अगर मैं 450 रुपये के चिकन या 425 रुपये की दाल बाटी चूरमा की थाली से ना खुश हूँ तो मैं कंप्लेन करूँगा। तो आपको अगर मैं ग्राहक हूँ तो मेरे जूतों में आके समझना पड़ेगा, मेरी तकलीफ मेरे तरीके समझना पड़ेगा कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। तो आपने पहले ग्राहक की सुनी, एल फॉर लिसन। ई फॉर एम्पथाइज, मतलब आप ग्राहक की चीज़ को सुन के समझिए और उनको आप ये कह सकते हैं कि सर मैं भी महसूस कर सकता हूँ जो आप महसूस कर रहे हैं और जो हुआ या जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो उनके नज़रिए से सोचिए। ये होता है ई फॉर एम्पथी, एम्पथाइज। ठीक है साहब। अब आते हैं हम ए फॉर अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है? माफ़ी मांगना। तो आपने एल फॉर लिसन, ग्राहक की ध्यान लगा के आपने सुनी तकलीफ, उनसे आपने एम्पथाइज किया, उनके नज़रिए से उनकी तकलीफ को समझा और तो अब आप करेंगे अपोलोजाइज। अपोलोजाइज मतलब ग्राहक से माफ़ी मांगना। सो एक बार फिर से, एल फॉर लिसन, आपने ग्राहक की बात को तरीके से ध्यान से सुना। ई फॉर एम्पथाइज, उनके नज़रिए से उनकी तकलीफ को, कंप्लेन को समझा। ए फॉर अपोलोजाइज, ग्राहक से माफ़ी मांगी कि सर हमें क्षमा करें, आई एम वेरी सॉरी कि आपको ये तकलीफ़ हुई, कि आपको ये इनकन्वीनियंस हुई या आपको ये चीज़ में मज़ा नहीं आया। मैं बेहद माफ़ी मांगता हूँ एंड आई एम रियली रियली सॉरी। ठीक है साहब। तो ये तीसरा स्टेप हो गया लर्न का, अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना।
चौथा स्टेप, बेहद ज़रूरी स्टेप, रिएक्ट। ग्राहक की आपने सुन ली, ग्राहक के नज़रिए से आपने एम्पथाइज, उनको समझ भी लिया, आपने माफ़ी भी मांग ली, पर अब जो गलती हमसे हुई है या जो ग्राहक को इनकन्वीनियंस या मज़ा नहीं आया चीज़ में, उसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे। अगर ग्राहक को बटर चिकन पसंद नहीं आया तो तुरंत फटाफट बटर चिकन नया बनवा के ग्राहक को देंगे, चाहे वो रेस्टोरेंट में हो, डिलीवरी में हो या टेक अवे में हो। कभी कभार हो सकता है कंप्लेन बहुत बड़ी हो, तो हमें शायद सिर्फ खाना बदलवा के देना बहुत नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। तो वहाँ आप अपनी एम्पावरमेंट, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ग्राहक को खुश रखें। रिएक्ट करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप ग्राहक की तकलीफ का समाधान कर रहे हैं तो ग्राहक को महसूस होना चाहिए कि आप सही में फटाफट उस तकलीफ का समाधान कर रहे हैं। ये नहीं कि बटर चिकन में कंप्लेन आई और आपने कहा सर लाइए बटर चिकन दीजिए और मैं चेंज करा के लाता हूँ और फिर आप धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं। नहीं भाई साहब, कंप्लेन है, ग्राहक नाखुश है, तो वो जो रिएक्शन है ना, जो वो आपको कंप्लेन को ठीक करना है, वो फटाफट तेज़ी से होना चाहिए और ग्राहक को महसूस होना चाहिए कि आप सही में उनकी तकलीफ को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और उसकी तरफ फटाफट समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा अपने शरीर में, अपने बोलचाल में फुर्ती रखिए जब आप ग्राहक की समस्या का समाधान करते हैं। वो होता है चौथा स्टेप, रिएक्ट। ठीक है साहब। एल फॉर लिसन, ग्राहक का ध्यान से उनकी तकलीफ सुनिए। ई फॉर एम्पथाइज, उनकी नज़रिए से उनकी तकलीफ को समझिए। ए फॉर अपोलोजाइज, माफ़ी मांगिए। एंड रिएक्ट, उनकी समस्या का समाधान करिए अपनी एम्पावरमेंट का इस्तेमाल करते हुए। आखिरी स्टेप लर्न का, नोटिफाई। नोटिफाई मतलब बटर चिकन में मज़ा नहीं आया, किस कारण से मज़ा नहीं आया, नमक कम था, चिकन के पीस सही नहीं लगे ग्राहक को, तो आप नोटिफाई मतलब किसको बताएंगे इस बारे में? आपको शेफ़ को बताना होगा, आपको उस रेस्टोरेंट के मैनेजर को बताना होगा, और अगर कोई बड़ी तकलीफ है तो आपको KCCO के हेड ऑफिस को भी इतला करनी होगी या उनको बताना होगा कि ऐसी ऐसी कंप्लेन ग्राहक की आई है और हमने ये करके उस ग्राहक की कंप्लेन का समाधान किया है। तो आप देखें कि ग्राहक की समस्या का समाधान करना, अगर लर्न मॉडल हम इस्तेमाल करें, L for listen, E for empathize, A for apologize, R for react and N for notify, तो हम ग्राहक की किसी भी समस्या को बहुत ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं और ग्राहक को वापस जीत के ला सकते हैं। ठीक है जी। तो इस लर्न मॉडल को अपनी रोज़मर्रा में प्रैक्टिस करिए, इस पे ध्यान दीजिए। ग्राहक कंप्लेन करता है तो आप मत बोलने लग जाइए, ग्राहक को पूरी अपनी बात आपको ढंग से बताने दीजिए, एक एक चीज़। तो कान ला के सुनिए, ग्राहक के नज़रिए से उनकी तकलीफ को समझिए, उनकी कंप्लेन को समझिए, उनसे माफ़ी मांगिए। ठीक है जी। रिएक्ट करिए, फटाफट उस चीज़ का समाधान करके दीजिए अपनी एम्पावरमेंट का इस्तेमाल करते हुए, और मैनेजमेंट को, शेफ्स को या जो भी सिस्टम अपना है वहाँ नोटिफाई करिए, उस बारे में बताइए कि ये तकलीफ़ हुई, जिससे कि अगली बार उस ग्राहक के साथ या किसी और ग्राहक के साथ ऐसी तकलीफ ना हो। ठीक है जी। तो ये लर्न मॉडल है जो हमें ग्राहक की कंप्लेंट्स को सॉल्व करने में बेहद मदद करता है। तो फटाफट इस मॉडल को ढंग से सीखिए, अपने खून में उतारिए, और KCCO ग्रुप, चाहे आप कहीं भी हों, कबाब्स एंड करीज कंपनी, थाली एंड मोर, के फाइन केटरिंग, बिरयानी बाय KCCO, रोल्स बाय KCCO, सो हाई, एटसेट्रा, हर जगह लर्न मॉडल का इस्तेमाल एक्टिवली करिए। लिसन, एम्पथाइज, अपोलोजाइज, रिएक्ट, नोटिफाई। थैंक यू सो मच। बाय बाय।